हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात की थी शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क और उनके दर्शनों के बारे में। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे माधवाचार्य के बारे में। किसके बारे में? माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य के बारे में पहली बात तो ये है कि ये एक वैष्णव आचार्य थे। क्या थे? वैष्णव आचार्य। माधवाचार्य एक वैष्णव आचार्य थे। दूसरी बात करें तो माधवाचार्य का जन्म हुआ था 1199 ईस्वी में। कब हुआ था? 1199 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में एक जगह है उडुपी। कौन सी जगह? उडुपी। और उडुपी है कर्नाटक में। ठीक है। तो निम्बार्क, तो माधवाचार्य का जन्म सन 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत में उडुपी कर्नाटक के अंदर हुआ था। ठीक है। अब आगे बात करें तो इनके बचपन का नाम, माधवाचार्य के बचपन का नाम था वासुदेव। क्या नाम था? बचपन का नाम था वासुदेव। अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था शुद्धानंद। क्या नाम था? शुद्ध धन आनंद, शुद्धानंद। और बात करें इनकी उपाधियों की, किसकी उपाधि की? माधवाचार्य की उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधियां दो थी। एक पहली उपाधि तो थी पूर्ण प्रज्ञ। क्या उपाधि थी? पूर्ण प्रज्ञ। और दूसरी उपाधि थी आनंद तीर्थ। कौन सी थी? आनंद तीर्थ। अगर और बात करें तो इनको अवतार माना जाता है। किसका? माधवाचार्य को अवतार माना जाता है, वायु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? वायु का। और वायु का भी तीसरा अवतार। कौन सा अवतार? वायु का तीसरा अवतार माना जाता है। तो इतनी बातें की माधवाचार्य के बारे में। पहला 1199 ईस्वी में दक्षिण भारत में उडुपी कर्नाटक के अंदर जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ। और इनके बचपन का नाम था वासुदेव। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था शुद्धानंद। और इनकी उपाधियां दो थी। पहली उपाधि थी पूर्ण प्रज्ञ और दूसरी थी आनंद तीर्थ। और अवतार की बात करें तो माधवाचार्य को अवतार माना जाता है वायु का तीसरा अवतार। किसका अवतार? वायु का अवतार, वो भी तीसरा। वायु का पहला अवतार आप जानते हैं हनुमान जी को माना जाता है, और दूसरा अवतार जो है वो भीम को माना जाता है, और तीसरा अवतार है माधवाचार्य। तो दो बातें की हमने माधवाचार्य के बारे में। अब आगे बात करें माधवाचार्य के बारे में तो माधवाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर, कौन से ग्रंथ पर? ब्रह्मसूत्र पर पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। कौन सा? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। और आप सभी अब ये भी जानते हैं कि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखना क्यों आवश्यक है। तो माधवाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। और जब भाष्य लिखा है तो अपना दर्शन भी देंगे। तो माधवाचार्य ने जो अपना दर्शन दिया, आगे चौथी बात, दर्शन। इनके दर्शन का नाम है द्वैतवाद। क्या नाम है? द्वैतवाद। माधवाचार्य के दर्शन का नाम है द्वैतवाद। अब आप जानते हैं द्वैत का मतलब होता है दो। क्या होता है? द्वैत का मतलब होता है दो। और दो कौन है? पहला तो है ब्रह्म। कौन है? ब्रह्म। और दूसरा कौन है? जीव। तो द्वैतवाद का अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग हैं, दोनों पृथक हैं, दोनों में कुछ भी समान नहीं है। तो माधवाचार्य ने जो दर्शन दिया है द्वैतवाद, उसके अनुसार ब्रह्म और जीव दोनों पृथक हैं, अलग हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं द्वैतवाद। अब जब हम द्वैतवाद की बात कर रहे हैं तो ये द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का, ये भागवत पुराण पर आधारित है। इनका दर्शन कौन से ग्रंथ पर आधारित है? भागवत पुराण पर आधारित है, भागवत पुराण पर। और अगर हम बात करें तो जब हम द्वैतवाद कहेंगे तो इसका मतलब अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद का ये उल्टा है। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने कहा था कि अद्वैत यानी कि सिर्फ एक है, लेकिन माधवाचार्य उसका विपरीत यानी कि उल्टा कह रहे हैं, द्वैतवाद यानी कि दो है, एक नहीं है। ठीक है। तो ये बात करें तो माधवाचार्य ने जब अपना द्वैतवाद का दर्शन दिया तो इन्होंने है वो शंकर यानी शंकराचार्य व रामानुज का विरोध किया। रामानुज का जो दर्शन था उसका विरोध किया।
उनके दर्शन का विरोध किया। और बात करें तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का दर्शन है, उनको इन्होंने है वो मायावादी दानव कहा है। क्या कहा है? मायावादी दानव। तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद का दर्शन देते हुए ये कहा कि शंकर ने जो अद्वैतवाद का दर्शन दिया है वो तो मायावादी दानव है। क्या है? मायावादी दानव। और वास्तव में तो द्वैतवादी होता है, ब्रह्म और जीव क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो जब माधवाचार्य ये दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि कहाँ पे जगत में रहने वाला एक साधारण मनुष्य और कहाँ पर सृष्टि का सृजन करता ईश्वर। तो ईश्वर और मनुष्य में तो कोई तुलना ही नहीं है। माधवाचार्य ये भी कहते हैं कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात जो जीव की स्थिति है वो ब्रह्म के अंदर नहीं जाती, यानी ब्रह्म के अंदर जीव है वो विलीन नहीं होता है। तो जीव की तो विशिष्ट उपस्थिति बनी रहती है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो जब हमने रामानुज का दर्शन भी पढ़ा था ना, विशिष्ट अद्वैतवाद, उसमें भी जीव की विशिष्ट उपस्थिति रहने की बात की गई थी। तो थोड़ा सा इस हिसाब से है वो ये दर्शन मिलता जुलता है किससे? रामानुज के दर्शन से। लेकिन रामानुज अद्वैतवाद की बात करते हैं और माधवाचार्य द्वैतवाद की। अब चौथा पॉइंट था दर्शन। दर्शन के बाद हम पांचवा पॉइंट की बात करें तो इनके संप्रदाय की। तो माधवाचार्य ने जो संप्रदाय स्थापित किया था, संप्रदाय, उस संप्रदाय का नाम था ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? ब्रह्म संप्रदाय। तो आपको पूछा जाए कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने की थी। अब आगे बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के अंदर पूजा यानी भक्ति किसकी की जाती है? लक्ष्मी नारायण की जाती है। किसकी की जाती है? लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण आप जानते हैं किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। तो ब्रह्म संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु की पूजा की जाती है। आप अगर जानते हो तो रामानुज भी लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। तो इस हिसाब से भी माधवाचार्य और रामानुज में समानता नजर आती है। और बात करें माधवाचार्य के बारे में तो माधवाचार्य जो थे वो अवतारवाद के समर्थक थे। किसके? अवतारवाद के, यानी कि वो ये मानते थे कि ईश्वर है वो अवतार लेते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे और यज्ञ वगैरह में भी विश्वास करते थे। तो अवतारवाद, मूर्ति पूजा, यज्ञ आदि में है वो माधवाचार्य विश्वास करते थे। तो यहाँ हमने बात की माधवाचार्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। माधवाचार्य का जो ब्रह्म संप्रदाय था, इसी ब्रह्म संप्रदाय में आगे चलकर एक व्यक्ति होते हैं, इसी ब्रह्म संप्रदाय के एक अनुसरणकर्ता होते हैं, जिनका नाम होता है चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम होता है? तो अब हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु है वो 16वीं शताब्दी के अंदर हुए थे, 16वीं सदी में। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहली बात करें तो ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुसरण करता थे। ब्रह्म संप्रदाय के अनुसरण करता, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो थे ये ब्रह्म संप्रदाय के अंदर ही हुए थे आगे चलकर। अब बात करें चैतन्य महाप्रभु की तो चैतन्य महाप्रभु ने है वो अपने जो भक्ति का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार बंगाल के क्षेत्र में किया। और आप जानते हैं कि बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें गौड़ जाति ज्यादा निवास करती है, इसलिए जो संप्रदाय बन गया चैतन्य महाप्रभु का, उस संप्रदाय को कहा गया गौड़ीय संप्रदाय। क्या कहा गया? गौड़ीय संप्रदाय। तो अगर आपको पूछा जाए कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो आपका उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु ने है वो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। अब बात करें गौड़ीय संप्रदाय की तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? निश्चित रूप से बंगाल में हुई थी। बंगाल में है वो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। अगर बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय जो है इसमें है वो कृष्ण की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण की पूजा की जाती है। अब अभी मैंने कहा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये तो अनुसरण करता थे माधवाचार्य के, लेकिन ये पूजा कर रहे हैं किसकी? कृष्ण की, जबकि माधवाचार्य ने पूजा की थी, भक्ति की थी लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु की। ये इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की पूजा पर बल देते हैं तथा बंगाल के अंदर है वो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ये ब्रह्म संप्रदाय के ही अनुसरण करता होते हैं।
आपको जानकारी हो तो चैतन्य महाप्रभु जो थे भक्ति में इतने लीन होने वाले व्यक्ति थे कि इन्होंने है वो किसी पुस्तक का, किसी दर्शन का सहारा नहीं लिया। इनका तो सिर्फ यही मानना था कि भक्त को है वो भक्ति के अंदर लीन होना चाहिए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए है वो चैतन्य महाप्रभु ने किसी दर्शन को प्रतिपादित नहीं किया, न ही कोई इन्होंने ग्रंथ लिखा था, न ही कोई टीका लिखी थी। आगे चलकर ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के अंदर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है बलदेव विद्याभूषण। क्या नाम होता है? बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण की बात करें, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण क्या करते हैं सन 1725 ईस्वी में। कब? 1725 ईस्वी में, और स्थान है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। 1725 में जयपुर में एक भाष्य लिखते हैं जिसका नाम होता है गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य। कौन सा भाष्य लिखते हैं? गोविंद भाष्य लिखते हैं। तो गोविंद भाष्य की रचना किसने की है? बलदेव विद्याभूषण ने की है। कब की है? सन 1725 में। और कहाँ पे की है? जयपुर में। इस गोविंद भाष्य में बलदेव विद्याभूषण जो है वो गौड़ीय संप्रदाय के दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। किसका? गौड़ीय संप्रदाय जो है उसके दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसका कोई दर्शन तो है नहीं। तो गौड़ीय संप्रदाय के दर्शन को इस पुस्तक में गोविंद भाष्य में बलदेव विद्याभूषण नाम देते हैं अचिंत्य भेदाभेद। क्या नाम देते हैं? अचिंत्य भेदाभेद नाम देते हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से है। लेकिन इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश वगैरह दिए थे उन्हीं के आधार पर है वो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इसका प्रतिपादन किया था। अब इतनी बात करने के बाद आगे हम बात करते हैं राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रसार के बारे में। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में प्रसार की बात करें तो आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि गौड़ीय संप्रदाय है वो प्रारंभ कहाँ पे हुआ था। गौड़ीय संप्रदाय प्रारंभ, तो आपका आंसर होगा बंगाल में। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? बंगाल। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रसार है, प्रारंभ है वो सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या बात करेंगे कि बंगाल के बाद में वृंदावन, वृंदावन व राजस्थान, वृंदावन व राजस्थान में भी व्यापक प्रसार हुआ। व्यापक प्रसार। पहला पॉइंट तो गौड़ीय संप्रदाय बंगाल में प्रारंभ हुआ था, और दूसरा पॉइंट कि गौड़ीय संप्रदाय बंगाल के अलावा राजस्थान और वृंदावन के क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रसार हुआ था। अब बात करते हैं मानसिंह प्रथम की। जयपुर के एक राजा थे मानसिंह प्रथम। जयपुर के राजा थे मानसिंह प्रथम। देखिए घटना क्या होती है कि जो जयपुर के राजा होते हैं मानसिंह प्रथम, ये वृंदावन के अंदर है वो गौड़ीय संप्रदाय के जो साधु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और उनके विचारों से प्रभावित होकर इन साधुओं के लिए वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करते हैं 1593 में। तो जयपुर के मानसिंह प्रथम है वो 1593 ईस्वी में, 1593 ईस्वी में वृंदावन में, कहाँ पे? वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाते हैं। तो बात की हमने कि जयपुर के जो राजा होते हैं मानसिंह प्रथम, ये गौड़ीय संप्रदाय के साधुओं से प्रभावित होकर 1593 ईस्वी में वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाते हैं। अभी तक राजस्थान में इसका प्रारंभ नहीं हुआ है। अब आगे बात करते हैं सन 1770 ईस्वी की। कब की बात? 1770 ईस्वी की बात करें तो इस समय है वो जो जयपुर थे, जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह। कौन थे? जयपुर के राजा कौन थे? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। तो सन 1770 ईस्वी में जब जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह,
इस समय रूप गोस्वामी नामक एक आचार्य होते हैं। रूप गोस्वामी कौन? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी गोविंद देव जी का जो मंदिर है वृंदावन में, और उसमें जो मूर्ति स्थापित है गोविंद देव जी की, उस मूर्ति को लेकर जयपुर आ जाते हैं राजा सवाई जयसिंह के पास। तो 1770 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के समय रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की मूर्ति को लेकर, गोविंद देव जी की प्रतिमा को लेकर जयपुर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल में जो औरंगजेब के प्रभाव के कारण है, वो जितने भी मंदिर थे उनका विस्थापन हुआ था। तो रूप गोस्वामी है वो सवाई जयसिंह के समय गोविंद जी की प्रतिमा को लेकर जयपुर आ जाते हैं। उसके बाद सन 1770 में ही जयपुर के जो राजा है सवाई जयसिंह, ये आपको पता होगा जयपुर में जो चंद्र महल है, चंद्र महल के पीछे है वो मंदिर बनवाते हैं। चंद्र महल के पीछे है वो इस मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है, तो उसका उत्तर होगा जयपुर में है, चंद्र महल के पीछे। इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने 1770 ईस्वी में, और इनकी मूर्ति को लेकर आए थे कौन? रूप गोस्वामी लेकर आए थे। और ये राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की राज्य में प्रधान पीठ। तो ये भी पूछा जाए कि गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पे है, तो वो है गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर चंद्र महल के पीछे। अगर आपको जानकारी हो तो ये जो गोविंद देव जी है, जयपुर के जितने भी राजा है वो गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक राजा मानते हैं और स्वयं को मानते हैं उनका दीवान, फिर शासन चलाते हैं। इतनी भक्ति है गोविंद देव जी के प्रति जयपुर के राजाओं की कि वो स्वयं को तो दीवान मानते हैं और गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक राजा मानते हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम गौड़ीय संप्रदाय की जो राजस्थान में अन्य पीठ हैं उनकी। एक तरफ तो हम बात कर लेंगे पीठ की, और दूसरी तरफ स्थान यानी कौन से जगह पे है, और उस पीठ के जो आचार्य थे यानी आचार्य कौन लेकर आए थे उस प्रतिमा को, उसकी बात कर लेते हैं। पहले हैं गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी का मंदिर है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर। तो ये अन्य पीठ है गोपीनाथ जी जयपुर में, और इसके आचार्य थे मधु पंडित। कौन थे? मधु पंडित है वो इनकी प्रतिमा को लेकर आए थे। आगे बात करें दूसरे नंबर पे थे राधा विनोद जी। इनका जो पीठ है वो भी जयपुर में है, और इसको स्थापित किया था लोकनाथ गोस्वामी ने। किसने? लोकनाथ गोस्वामी ने। आगे बात करें तो राधा दामोदर पीठ भी है जयपुर में, और इसको स्थापित किया था जीव गोस्वामी है वो इसकी प्रतिमा लेकर आए थे, जीव गोस्वामी। और चौथा मंदिर है मदन मोहन जी, और ये जो है करौली के अंदर स्थित है। कहाँ पे? करौली में। और इसको स्थापित किया था सनातन गोस्वामी ने। किसने? सनातन गोस्वामी। तो ये बात करें कि गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ तो है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, जिसको सवाई जयसिंह ने स्थापित किया। और ये चार कुछ अन्य पीठे हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में, राधा विनोद जी जयपुर में, राधा दामोदर भी जयपुर में, और मदन मोहन जी करौली में। और ये है इनको स्थापित करने वाले आचार्य, प्रतिमा लाने वाले मधु पंडित, लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो ये हमने बात की राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। और बात करूं तो ये गोविंद देव जी जो मंदिर है, इस मंदिर में ढूंढाड़ क्षेत्र यानी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है वो, और बंगाल और जगन्नाथपुरी के आसपास जो संस्कृति है वो,
और वृंदावन के अंदर जो संस्कृति है, इन तीनों संस्कृतियों का समन्वय नजर आता है ये जो गोविंद देव जी मंदिर है इसके अंदर।